डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंपावत में आसमान का कहर, ओलावृष्टि से सब्जियों और बागवानी फसलों को भारी नुकसान, किसानों ने की मुआवजे की मांग। उधम सिंह नगर के किच्छा में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर की छापेमारी, दस्तावेजों की जांच की, अल्ट्रासाउंड केंद्रों को किया सील। चंपावत के लोहाघाट नगर पालिका की डिजिटल पहल, अब डिजिटल तरीके से शिकायतें होंगी दर्ज, स्कैन से शिकायत सीधे सिस्टम में दर्ज। काशीपुर पहुंचे हरीश रावत ने भाजपा की अंदरूनी कला और महिला आरक्षण मुद्दे पर साधा निशाना, कहा भाजपा के कई बड़े नेताओं के कांग्रेस में संपर्क। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट में अब लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नगरपालिका परिषद ने नागरिक सुविधाओं को तेज, आसान और पारदर्शी बनाने के लिए क्यूआर कोड आधारित शिकायत पंजीकरण प्रणाली शुरू कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत नागरिक मोबाइल से ही क्यूआर कोड स्कैन कर घर बैठे ही शिकायत या सुझाव दर्ज कर सकेंगे। शिकायत दर्ज होते ही वो सीधे संबंधित विभाग तक पहुंच जाएगी। शिकायतकर्ता को एसएमएस या कॉल के जरिए कार्रवाई की जानकारी मिलती रहेगी। नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में इस पहल का शुभारंभ किया गया। वर्मा ने कहा, हमारा प्रयास लोहाघाट को स्मार्ट, स्वच्छ और व्यवस्थित नगर बनाना है। क्यूआर कोड प्रणाली से लोगों को सुविधा मिलेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने नगरवासियों से डिजिटल सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करने और शहर को साफ सुथरा बनाने के सहयोग की अपील की है। इस सिस्टम से शिकायतों का समाधान तेजी से होगा और नगरपालिका की जवाबदेही भी मजबूत होगी। साथ ही ये व्यवस्था नागरिकों और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद का जरिया बनेगी। अब लोहाघाट में शिकायत करना बेहद आसान हो गया है। सिर्फ एक स्कैन और आपकी बात सीधे प्रशासन तक। डिजिटल इंडिया की दिशा में ये एक अहम कदम है। नगर में लगातार यहाँ के जो हमारी देवतुल्य जनता है, लगातार नगर पालिका में आकर के एक रजिस्टर में रखा हमने शिकायत का। उस रजिस्टर में वो अपनी शिकायतों को नोट करते हुए जाते थे और फिर उसके बाद हम लोग उन शिकायतों का निस्तारण करते थे, जिससे लोगों की काफ़ी समय की बर्बादी के साथ साथ लोगों को समय भी नहीं मिल पाता था। इसको देखते हुए हमारे मन में विचार आया कि उन्हें हम ऑनलाइन के माध्यम से एक स्टाफ का ऐप विकसित करें, जिससे कि लोग घर बैठे ही जो भी उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को वो हम तक पहुंचा सकें। और इसको देखते हुए एक क्यूआर कोड का बनाया गया और जिसके माध्यम से लोगों को घर बैठे ही, चाहे उनके स्वच्छता के मामले में हो, चाहे स्ट्रीट लाइट के मामले में हो, चाहे कहीं पर बरसात के सीजन में कोई दिक्कतें हों या अन्य जो भी परेशानी नगर पालिका के माध्यम से उनका समाधान हो सके। एक क्यूआर कोड स्कैन और नगर की सारी समस्याओं का निदान। लोहाघाट नगर पालिका परिषद में एक अनोखा क्यूआर कोड लगाया गया है, जिसमें नगर की जो भी परेशानियां हैं उन परेशानियों को क्यूआर कोड के माध्यम से दर्ज किया जा रहा है और नगर की सारी जनता जनार्दन से अपील की गई है नगर पालिका परिषद द्वारा कि आप लोग क्यूआर कोड को स्कैन करके उस पर अपनी समस्याओं को दर्ज कराएं और समय रहते उन समस्याओं पे निदान पाएं। कैमरामैन के साथ एपीएन न्यूज कमल भंडारी, चंपा। अगली खबर का रुख करेंगे। चंपावत जिले में बेमौसम बारिश ने दोहरी मार दी है। गुरुवार को दोपहर और देर शाम चंपावत, लोहाघाट और बाराकोट में अचानक तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। बाराकोट में ओलावृष्टि और बारिश से खेतों में खड़ी फसलें झुक गई, खेत तबाह हो गए। किसानों के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही है। एक किसान ने कहा, बारिश से पानी मिला पर ओलों ने फसल पूरी खराब कर दी। सरकार से मदद चाहिए। वहीं बारिश का अच्छा असर भी दिखा। लंबे समय से सूखे नौले, धारे और छोटे जल स्रोतों में पानी भर गया है। इससे पेयजल संकट से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। अब किसान प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि सरकार किसानों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाती है।
पर्यटन नगरी मसूरी में मौसम ने अचानक करवट ली है। अप्रैल के महीने में मसूरी के मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश और ओलावृष्टि ने तापमान में भारी गिरावट ला दी, जिससे पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई। दिन भर उमस और चिलचिलाती धूप के बाद बदले मौसम ने पूरे क्षेत्र को ठंडा कर दिया। ओलावृष्टि के चलते सड़कों और छतों पर सफेद चादर सी बिछ गई, जिसका नजारा देखने लायक था। पर्यटक इस बदले मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों को भी गर्मी से राहत मिली है। हालांकि अचानक बदले मौसम के कारण कुछ जगहों पर फिसलन बढ़ गई और यातायात भी प्रभावित हुआ। मसूरी पहुंचे पर्यटकों ने मौसम को एंजॉय किया और पर्यटकों ने बताया कि गर्मी से निजात पाने के लिए वो मसूरी पहुंचे थे। अचानक बदले मौसम का वो लुत्फ ले रहे हैं। ओलावृष्टि ने मौसम और सुहाना बना दिया है। मौसम विभाग के अनुसार हल्की बारिश और तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने 1 मई के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। उधर प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित रहने की भी सलाह दी है। मसूरी का मौसम अजूबों से भरा है। अभी सुबह तो बहुत अच्छी धूप थी और बिल्कुल बारिश होने लग गई और बहुत बड़े बड़े ओले गिरे हैं। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड बारिश शुरू हो गई है। हम लोग मॉल रोड पे घूमने निकले थे, लगा था मौसम बहुत अच्छा है। अभी अनएक्सपेक्टेड बारिश चल रही है और जो इतनी भयंकर गर्मी को पड़ रही है, यहाँ पे तो लग ही नहीं रहा है कि इतनी गर्मी में हम लोग आए थे। बिल्कुल मौसम बदल गया है। हम तो चेन्नई से आए हैं, तो वहाँ तो गर्मी थी। आगरा होते हुए आए थे, वहाँ तो भीषण गर्मी थी और यहाँ पे तो रात दिन का अंतर है। मेरा नाम करुण प्रताप सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से आया हूँ। मसूरी आने से पहले हमको ये नहीं लगा था कि यहाँ पे ऐसा मौसम होगा, लेकिन यहाँ पे ओले ओले गिर रहे हैं। जितने भी टूरिस्ट आए हैं अपना सावधान रहें, थोड़ा बहुत धीमे गाड़ी चलाएं, आराम से। अगली खबर, गुरुवार को मौसम ने अचानक ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि किसानों की मेहनत कुछ ही मिनटों में तबाह हो गई। दोपहर बाद एकाएक आसमान में घने बादल छा गए और तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने पूरे जिले में तबाही मचा दी। खासतौर पर बागवानी और मौसमी सब्जियों की खेती करने वाले किसानों पर इस प्राकृतिक आपदा ने सीधा वार किया है। खेतों में तैयार खड़ी फसलें ओलों की मार से बर्बाद हो गई, जबकि फलदार पौधों के फूल और कोपलें झड़ गई। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। देवीधुरा क्षेत्र के प्रगतिशील किसान हयात सिंह ने बताया कि ये ओलावृष्टि किसानों के लिए किसी आपदा से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन फसलों से अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, वे पूरी तरह चौपट हो गई हैं। किसानों ने राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिया जाए, ताकि उन्हें इस संकट से उबरने में मदद मिल सके। सोशल मीडिया पर चंपावत के बिसराड़ी गांव में बादल फटने का दावा करता एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिला प्रशासन ने इसे पूरी तरह भ्रामक और निराधार बताया है। प्रशासन के मुताबिक 30 अप्रैल 2026 की शाम करीब 7 बजे बाराकोट ब्लॉक के बिसराड़ी ग्राम पंचायत के आली गांव में भारी बारिश हुई। तेज बारिश से मोटर मार्ग पर पानी और मलबा आ गया, जिससे 2 से 3 वाहन फंस गए। सूचना मिलते ही राजस्व विभाग और CDPWD लोहाघाट ने तुरंत कार्रवाई की। मौके पर JCB मशीन भेजकर मलबा हटाया गया, यातायात बहाल किया गया और सभी फंसे वाहनों को सुरक्षित निकाल लिया गया। प्रशासन का स्पष्टीकरण है कि आली गांव में बादल फटने की कोई घटना नहीं हुई है। भारी बारिश से कुछ किसानों की फल और सब्जी की फसलों को नुकसान हुआ है। राजस्व विभाग नुकसान का आकलन कर रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों या अफवाहों पर भरोसा न करें। बिना पुष्टि के कोई भी जानकारी साझा न करें। आपदा जैसी स्थिति में केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें और प्रशासन का सहयोग करें। अगली खबर का रुख करेंगे जो मसूरी से है। रेहड़ी पटरी कमजोर वर्ग कल्याण समिति द्वारा आज शहीद स्थल झूला पर घर शासन, प्रशासन और नगर पालिका परिषद मसूरी की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान विविध राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने इसमें भाग लिया और रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों को रोजगार देने की मांग की गई। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में आई पुरुषों महिलाओं ने हवन कुंड में पूर्णाहुति दी। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक आंदोलन को जारी रखने की बात कही। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ उपेंद्र थपलियाल ने कहा कि 9 महीने से मसूरी की मॉल रोड पर पटरी लगाने वाले व्यापारी बेरोजगार हैं और किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा अब तक
उनकी सुध नहीं ली गई है। उन्होंने कहा कि पटरी व्यापारियों की लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ा जाएगा। इस मौके पर पटरी व्यापारी ने कहा कि सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में अब पटरी व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। उन्होंने कहा यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल की नेत्री प्रमिला रावत ने भी कहा कि राज्य को बने 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी गरीब मजदूरों की सुनवाई नहीं हो पाती है। देखिए, आज बहुत ज़रूरी हो गया था कि यहाँ पर जो मसूरी का गरीब तबका है, मसूरी के मजदूर हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से नगर पालिका द्वारा लगातार उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ यहाँ पर आज बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया। और इस आयोजन का मुख्य जो पर्पस था वो यही है कि किसी भी तरह करके जो ये नगर पालिका की जो हमारी अध्यक्षा है, जिस तरीके के तानाशाही निर्णय ले रहे हैं, मजदूर परेशान हैं, गरीब परेशान हैं, गरीबों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, स्कूलों की फीस नहीं जा रही है। जो इनके द्वारा यज्ञ किया गया, मैं हमारी माननीय अध्यक्ष बीरा सलान से यही कहूँगा कि आपको इनके उससे आज ही सद्बुद्धि आए, ताकि जो इनकी पीड़ा है उसको समझें आप। देखिए, प्रदेश बने हुए आज 25 वर्ष पूरे होगी, 26 वर्ष में चले गए हैं और आज हम लोग मसूरी शहीद स्मारक में इन लोगों को समर्थन देने आए हैं। हमारी महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष मेजर संतोष भंडारी जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए और हम ये देख रहे हैं कि हमने जिन अवधारणाओं को लेकर ये राज्य बनाया था, आज बिल्कुल हाथ से पे चले गए हम लोग। आज ये देखिए, जो हमारी मातृशक्ति जिन महिलाओं के दम पे आज ये राज्य बना है, वो महिलाएं देखिए 26 दिन से, अभी 26 दिन तो ये लोग धरने में बैठे, लेकिन 9-10 महीने से ये लोग बेघर हो रखे हैं। शिक्षा, पर्यावरण और समाज सेवा में जीवन समर्पित करने वाले वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर भुवन चंद जोशी को उत्तराखंड सरकार ने वरिष्ठ नागरिक सम्मान से नवाजा है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी ऑडिटोरियम में आयोजित गरिमामय समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। प्रदेश के सभी जिलों से चुने गए वरिष्ठ नागरिकों में चंपावत का प्रतिनिधित्व करते हुए डॉक्टर जोशी का चयन जिले के लिए गौरव का विषय है। डॉक्टर जोशी ने राजकीय सेवा में 40 साल तक प्रधानाचार्य के रूप में शिक्षा जगत को नई दिशा दी है। सेवानिवृत्त के बाद भी वे पिछले 14 वर्षों से शिक्षा प्रसार, पर्यावरण संरक्षण, महिला सुरक्षा, बाल कल्याण और सामाजिक जागरूकता के लिए लगातार सक्रिय हैं। सम्मान मिलने पर भावुक डॉक्टर जोशी ने कहा, राजकीय सेवा ने मुझे कर्तव्य सिखाया, पर समाज सेवा ने आत्मिक संतोष दिया। मैं हमेशा समाज के साथ खड़ा रहूंगा। ये सम्मान मेरे लिए नई ऊर्जा और जिम्मेदारी है। डॉक्टर जोशी को सम्मान मिलने पर पूरे चंपावत में खुशी का माहौल है। जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और समाज सेवियों ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा का जीवंत उदाहरण है। उनका मार्गदर्शन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। काशीपुर पहुंचे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर विधायक और उनके पुत्र पर जमीन हड़पने के आरोपों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस पूरे मामले पर बोलते हुए हरीश रावत ने कहा कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर बड़ा हंगामा देखने को मिल सकता है। भाजपा के कई बड़े नेताओं के कांग्रेस के संपर्क में होने के दावों पर भी हरीश रावत ने सहमति जताई। महिला आरक्षण बिल को लेकर भी हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस जनता की मोहब्बत के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस बढ़ते उत्साह को चुनावी नतीजों में कैसे बदल पाती है। अंदर गंभीर मतभेद है, गंभीर झगड़े हैं। एक दो को तो इन्होंने मंत्रिमंडल में ले लिया जो ऐसा झगड़ा पैदा कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग बाहर रह गए हैं। वो लोग जो है बड़े गुस्से में हैं और अपने वरिष्ठ लोगों का भाजपा सम्मान नहीं कर रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। अब मैं ये नहीं जानता, क्योंकि ये काम अध्यक्ष जी और हमारे जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, ये उनके दायित्व क्षेत्र में है। मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी भनक मुझको भी है कि कई नेतागण भाजपा छोड़ करके, जिनमें मंत्री भी हैं, वो भी जो है इधर आना चाहते, बल्कि उनमें से एक आध दो जो है उजाड़ू बल्द भी हैं। अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर साइबर फ्रॉड का जाल फैलता जा रहा है। खाता उधार दो, कमीशन कमाओ के लालच में अपने बैंक खाते दूसरों को देने वाले युवक अब पुलिस कार्रवाई की जद में आ रहे हैं। ताज़ा मामला गदरपुर थाना क्षेत्र का है। दिल्ली पुलिस ने यहां दबिश देकर 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है।
आरोप है कि इनके बैंक खातों से साइबर ठगी के करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। दिल्ली पुलिस की टीम गदरपुर पहुंची और दोनों युवकों को अपने साथ ले गई। जांच में सामने आया कि ये युवक कुछ हजार या लाख रुपए के लालच में अपने खाते साइबर ठगों को इस्तेमाल करने दे रहे थे। उधम सिंह नगर में ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र पुलिस साइबर ठगी के मामलों में जिले में दबिश दे चुकी है। ये दर्शाता है कि जिले में साइबर अपराध की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। पुलिस का कहना है कि बैंक खातों की हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जा रही है। संदिग्ध लेन देन रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है। सिर्फ खाता दिया था का बहाना कानून की नज़र में अपराध की कड़ी माना जाता है। हैरानी की बात है कि कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि ऐसे आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल उठता है कि बचाव किसका हो रहा है, भटके हुए युवाओं का या साइबर ठगी के नेटवर्क का। रुद्रपुर में पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भांडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। सन सिटी प्लाजा स्थित स्पा सेंटर पर छापेमारी के दौरान 3 युवतियों और 3 युवकों को मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए युवक हल्द्वानी और रुद्रपुर के निवासी हैं, जबकि युवतियां दिनेशपुर और ट्रांजिट कैंप क्षेत्र की बताई जा रही हैं। छापेमारी के दौरान स्पा सेंटर से संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया है, जो अवैध गतिविधियों की पुष्टि करता है। देखिए, ये मामला कोतवाली रुद्रपुर का है। यहाँ पर शहर में कोहिनूर स्पा नामक एक स्पा है, जहाँ पे हमें सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें जो जनपद की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट फोर्स है वो मौके पर गई थी और वहाँ पर रेड किया था। इस कोहिनूर स्पा में हमें कुछ संदिग्ध लोग बरामद हुए हैं, जिनको मौके से हमने जो बरामद किया गया और संदिग्ध परिस्थितियों में उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई है। उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में और उचित कार्रवाई प्रगतिशील है। अगली खबर टिहरी जनपद के घनसाली थाना क्षेत्र के सांकरी गांव में हुए पूनम राणा हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मृतका के पति और ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एएसपी चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बनोली निवासी ने अपनी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और उसकी हत्या के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। इस आधार पर पुलिस ने पति, ससुर और सास के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने न्यायालय से रिमांड लेकर पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। वहीं सास की भूमिका को लेकर जाँच अभी जारी है। ऐसा है, दिनांक 26/4/2026 को वादी श्री शिव सिंह द्वारा अपनी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करना और उनका मारने के संबंध में उनके पति गौरव, सास अनीता देवी और ससुर कुंवर सिंह के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इस संबंध में कल दिनांक 29/4 को कुंवर सिंह और उनके पति गौरव सिंह को अरेस्ट करके उनका रिमांड लेके उनको न्यायालय से रिमांड लेके अभिरक्षा में जेल भेजा दिया गया है और इसमें पीएम रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी थी। पीएम रिपोर्ट में काउज ऑफ डेथ हैंगिंग है। उधम सिंह नगर जिले में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है। सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल के निर्देश पर तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किच्छा क्षेत्र में संचालित 8 अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापेमारी अभियान चलाया। जांच के दौरान सूरजमल अस्पताल और छत्रपति साहूजी महाराज हॉस्पिटल के अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं मिले। ये छापेमारी पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत शासन से प्राप्त निर्देश, एडमिनिस्ट्रेशन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में की जा रही है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक व्यक्ति रहता है और इस छापेमारी ये पूरे जिला में की जा रही है। कभी किसी ब्लॉक में की जाती है, कभी किसी ब्लॉक में की जाती है। कल किच्छा के अंदर की गई, जिसमें 8 केंद्रों पर वो मशीनें चेक की गई, जिसमें 2 मशीनें में फॉल्ट मिला, जिनको कि सील कर दिया गया। बाकी को ठीक मिली हैं, उनको जो भी इंस्ट्रक्शन थे, थोड़ी बहुत कमियां थी, उनको बता दिया गया। अगली खबर दिनेशपुर से है, जहां एक 27 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि युवक पिछले कुछ दिनों से घरेलू कलह और पत्नी से अनबन के चलते मानसिक तनाव में था। देर रात खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में सोने चला गया, लेकिन सुबह जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर बेहद दर्दनाक था। युवक फांसी के फंदे पर झूल रहा था। ये दृश्य देखकर परिवार में चीख पुकार मच गई और पूरे इलाके में मातम छा गया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला ये एक शुभम विश्वास है, विजयनगर का रहने वाला है। मेरी रिश्तेदारी का मामला है। तो उसके बड़े भाई का फ़ोन आया कि भाई ने फांसी लगा ली। हम पहुंचे, तुरंत जाके लेके गए हॉस्पिटल, तो तब तक डेथ हो चुकी थी। पता चला, फिर छानबीन करा कि आपसी क्लेश है, आपसी क्लेश की वजह से फांसी लगा ली। आपसे घरेलू क्लेश है, वाइफ के साथ है, जो भी है आपसे जाते ऊपर। मैं यहाँ के युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ, हर एक परिवार में होता है, दिक्कतें होती है, परेशानी होती है, पर इसका ये रास्ता नहीं है कि आप आत्महत्या कर लो, आप फांसी लगा लो, जहर खा लो। आप खुद देखो, अभी कुछ दिनों पिपलिया, मकरंदपुर, हर एक गांव में हो रहा है। और मेरे युवा साथियों से ये अपील है, आप तो मर जाते हो, पर आपके पीछे आपके माँ बाप, आपके बच्चे। अब इसी लड़के का छोटा सा बच्चा है, इसकी मम्मी का क्या हाल है, इसकी बहन का बुरा हाल है। चंपावत में आस्था और लोक संस्कृति का संगम बना 3 दिवसीय वरदायिनी मां शीला देवी महोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ शुरू हुआ। महोत्सव का संयुक्त उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि आनंद सिंह अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य सोनू बोरा और कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख नेहा बगौटी ने किया। इस अवसर पर आनंद सिंह अधिकारी ने मेला कमेटी को 51,000 की सहयोग राशि भेंट की। मेला कमेटी ने उनका आत्मीय स्वागत किया और मां शीला देवी ने उनके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की प्रार्थना की। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।